एंगल फॉर्मूले हैं, ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के, तो पहले इसको समझे कैसे याद करना आपने। तो सबसे पहले हम लिखते हैं साइन 2 थीटा। जैसा कि नाम है इसका डबल एंगल, तो यहां 2 मिलेगा आपको, 2 थीटा, दैट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। यहां जो भी एंगल होगा उसका हम हाफ हाफ करके यहां पर लिखेंगे, ठीक है। 2 बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके पास अगर आ जाए साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, और आपको इस पे डबल एंगल फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे साइन 2 इंटू 30, 2 इंटू 30 डिग्री। तो यहाँ थीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 30 डिग्री, और ये 2 अलग रह जाएगा हमारा। तो ये बन गया हमारा साइन 2 थीटा, दैट इज इक्वल टू 2 साइन 30, जितना यहाँ पर एंगल था उसका हाफ, 60 डिग्री का हाफ 30 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री। ओके, फिर यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो हम इसको पुटअप कर लेंगे, ठीक है। जैसे साइन 30 की वैल्यू अगर हम रखें 1/2 और कोस 30 की वैल्यू रखें तो √3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3/2 आ जाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया आपके पास यहाँ के साइन 4y, साइन 4y, और आपको इस पे डबल एंगल फॉर्मूला लगाना है। सो आप लिख सकते हैं इसको साइन 2 इंटू 2y, 2 इंटू 2y। अब ये जो 2y है ये हमारा थीटा का काम करेगी, किसका काम करेगी? थीटा का। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है 2y इंटू कोस 2y। तो सीधा सीधा आप देखिए जितना यहाँ एंगल होगा उसका हाफ हाफ आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसी को हम डबल एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए मान लिया आपके पास आ जाए यहाँ पर साइन 8x, कोई भी एंगल आ गया आपने यहाँ पे, आपको उस पर डबल एंगल फॉर्मूला लगाना है तो हाफ करके लिखेंगे। 2 सभी में आएंगे यहाँ पे, 2 साइन, यहाँ पर चाहे 2 हो, यहाँ 8 हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ राइट हैंड साइड में 2 ही रहेगा। तो 2 साइन 4x, 4x कहां से आया? इस एंगल का हाफ, क्लियर, इंटू कोस 4x, क्लियर बेटे। तो एक फॉर्मूला है ये हमारा। इसके अलावा साइन 2 थीटा का ही फॉर्मूला है दूसरा, 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये कब यूटिलाइज करते हैं? देखिए साइन 2 थीटा का आंसर अगर आपको साइन और कोस में चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, और अगर आपको tan में आंसर चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। तो यहाँ भी इसमें हाफ एंगल ही लिखते हैं। जैसे साइन 2 थीटा यहाँ पे, तो 2 tan थीटा हाफ हो जाएगा, इसका जितना भी एंगल हमारे पास हाफ हो जाएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्लियर। एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आ गया साइन आपके पास 4 थीटा, ठीक है। डबल एंगल फॉर्मूला इसमें यूज करना है आपने। सो यू विल राइट इट 2 tan। अब ये जो एंगल इसका हाफ देखिए, 4 थीटा का हाफ कितना हो जाएगा? 2 थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, यहां पर भी हमारे पास आ जाएगा 2 थीटा, ठीक है। कभी यहाँ थीटा मिलेगा, कभी आपको x मिलेगा, कभी आपको y मिलेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें लिख सकते हैं। तो 2 फॉर्मूले बन के हमारे पास यहाँ साइन 2 थीटा के, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, और साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी पे नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा कोस 2 थीटा का, कोस 2 थीटा का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है।
तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपके पहले आता था प्लस का फॉर्मूला, जो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता था वो 1 होता था हमारा। लेकिन अब यहाँ क्या है, ये माइनस आएगा, इसको विशेष ध्यान रखें। और कोस आपका पहले रहेगा, साइन आपका बाद में रहेगा। एंगल का वही फॉर्मूला है, जितना यहाँ पर एंगल है उसका हाफ यहाँ पर रहेगा, ठीक है, उसका हाफ यहाँ पर रहेगा। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस टू थीटा इज इक्वल टू, अगर इसका 10 में आंसर चाहिए आपको तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, जितना एंगल है हाफ 10 में, और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ऊपर माइनस रहेगा नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में प्लस रहेगा, ध्यान रखें इसको, ठीक है। आपका वही रहना फॉर्मूला। इसके साथ साथ जो कोस थीटा का और फॉर्मूले बनेंगे, दैट कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। कोस टू थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके अलावा एक फॉर्मूला और आएगा, कोस टू थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन में आपने लिखना है तो माइनस पीछे आएगा, इसमें साइन पीछे आएगा माइनस में, और कोस में अगर आपको लिखना है तो कोस आगे रहेगा प्लस के साथ, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसमें 1 आगे रहेगा साइन वाले, ठीक है। ये बनते कैसे, इसको और देख लें ध्यान से। देखिए, जैसे कोस टू थीटा का फॉर्मूला था हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। अगर आपको कोस और साइन दोनों में आंसर चाहिए तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये वाला। और आपको मान लिया साइन साइन में चाहिए, तो आपको पता है कि कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है। सबसे पहले फॉर्मूला आता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर हम कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको यहाँ पर पुटअप करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जो ये वाला फॉर्मूला लिखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको प्रॉपर साइन में यूज कर सकते हैं, सिंगल, ठीक। मान लिया आपको कोस में चाहिए, कोस टू थीटा वाला सिर्फ कोस में ही आंसर रखना है, तो फॉर्मूला तो यही है हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस टाइम पे हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट अप कर देंगे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसी फॉर्मूले से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दैट इज 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले बनते हैं, आपको ये याद रखने हैं भाई, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो आएगा हमारा थर्ड फॉर्मूला है, दैट इज tan 2 थीटा, tan 2 थीटा 10 का, तो दैट इज इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। इसमें ध्यान दीजिए, सेम फॉर्मूला है हमारा जैसे साइन में आया हुआ था, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है इसमें, साइन वाले में क्या रहेगा, tan वाले में क्या रहेगा। साइन का जो फॉर्मूला है उसमें 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस आएगा यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा रहेगा। तो ये प्लस और माइनस से आप इसमें डिफरेंस याद रख सकते हैं, साइन में प्लस और tan का अगर यूटिलाइज करेंगे तो tan में माइनस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया अगर आपके पास आते यहाँ tan 2 थीटा कैसे यूज करेंगे, मान लीजिए आपके पास आ गया tan 4 थीटा या 4x आ गया, ठीक है। तो इसका हाफ आपको लिखना पड़ेगा, 2 tan 2x ओवर 1 माइनस 10 स्क्वायर
2x। ठीक है, हाफ पे काम करते हैं, जितना हमारे पास यहाँ पर एंगल होगा उसके हाफ एंगल आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, और ये 2 हमेशा 2 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा आपका। तो कुछ क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड ले लेते हैं। जो क्वेश्चन आपके थर्ड एक्सरसाइज समझ लीजिए हमारी। तो जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 10 4x, क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास। 10 4x इज इक्वल टू, प्रूव करना है आपने, 4 10x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर x, 4 10x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर x ओवर 1 माइनस 6 10 स्क्वायर x प्लस 10 रेज़ टू पावर 4x। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, ये जो एंगल है यहाँ 4 टाइम्स है, ठीक है 4x, और यहां जो एंगल है वो सिंगल है x और x, तो इसलिए हम इसमें डबल एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे आपको जो बताया था 10 2 थीटा, 2 10 थीटा ओवर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। सो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, हमारे पास आ गया 10 4x, तो इसको डबल एंगल बनाना है, तो 2 इंटू समथिंग दैट इज 10 2 इंटू 2x। ठीक है, 2 इंटू 2x, क्लियर बेटे। अब जैसे ये 2x है, इसको आप पुट कर ले थीटा, मान लें 2x इज इक्वल टू थीटा, कंफ्यूज नहीं रहेंगे आप। तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 2 थीटा, 10 2 थीटा बन गया, और 10 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2 10 थीटा ओवर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, लिख दीजिए। तो 2 10 थीटा ओवर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। एक बार के लिए पुट कर ले, आगे धीरे धीरे हम इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, 2 10 थीटा ओवर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। इसके बाद थीटा की वैल्यू फिर से पुट अप कर दें, 2 10 2x, इस थीटा की वैल्यू क्या थी 2x। ठीक है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x। ठीक है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x हो गया। इसके बाद देखिए 2 10, ये जो 10 2x है, ये फिर से 10 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया भाई हमारे पास। ठीक है, तो ये 2 तो हमारा एज इट इज रहेगा, दिस 2 10 2x का फिर से फॉर्मूला लगा दे, 2 10 x ओवर 1 माइनस 10 स्क्वायर x। ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में जो 10 2x आ गया ना हमारे पास, फिर से डबल एंगल फॉर्मूला लगा दे, 2 10x ओवर 1 माइनस 10 स्क्वायर x। इसी तरह से नीचे 1 माइनस ये 10 स्क्वायर 2x है हमारा, देखिए 10 2x का क्या है स्क्वायर है, तो यहां भी फॉर्मूला लगा दिया, 2 10x ओवर 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो 2 2 जा 4, 2 2 जा ध्यान लिख लीजिए, 2 2 जा 4 10x ओवर 1 माइनस 10 स्क्वायर x। इधर आप एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर x होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है हमारे पास, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर आ जाएगा, जो इससे मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करें 1 माइनस 10 स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस इस 2 10x का भी स्क्वायर कर दें, दैट इज 4 10 स्क्वायर x। तो अब हमारे पास जो है 4 क्वांटिटी आ गई है, तो 4 क्वांटिटी क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू 4 और सेकंड इंटू थर्ड। ठीक है, ऊपर से साफ कर दूं मैं, देखिए आगे देखें, फर्स्ट इंटू 4 10x
इंटू फोर्थ है हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ओके, इसके बाद सेकंड 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू थर्ड, इसको ब्रैकेट में लिख लें, स्क्वायर खोल ले साथ साथ हम इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, स्क्वायर ओपन कर दिया, यहां से हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 1 प्लस 10 रेज़ टू पावर 4x माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स। और यहां नेक्स्ट है हमारे पास माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दो। देखिए एक पावर यहाँ 1 माइनस 10 स्क्वायर और क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर से वाली पावर जो है कैंसिल हो जाएगी। तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 10 एक्स इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और ये बन गया हमारे पास 1 प्लस 10 रेज़ टू पावर 4x माइनस 2 10 स्क्वायर और माइनस 4 10 स्क्वायर, दैट इज माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स, विच इज योर राइट हैंड साइड। सॉल्व कर दी, ठीक है, यही आपकी राइट हैंड साइड थी। क्लियर? तो इस तरीके से आप डबल एंगल फॉर्मूले यूटिलाइज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 24 है, क्वेश्चन नंबर 24। cos 8x आपको प्रूव करना है 1 माइनस cos 4x, एक नहीं है, cos 4x 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ये आपको प्रूव करना है। अब देखिए यहां जो x है इसके साथ 4 मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो 4x का एंगल हो गया। अंशफल आपके पास क्या है, सिंगल x में है, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई भी नहीं है, तो यहाँ x का 4 टाइम्स का जो एंगल है वो सिंगल एंगल में आपको कन्वर्ट करना है। सिंपल सी बात है। तो सिंगल एंगल में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला तो हमें डबल एंगल ही यूज करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें हैं तो उसमें जो cos 4x जो गिवन है आपके पास, तो इसको मैं लिख दूं 2 इंटू 2x, cos 2 इंटू 2x। अब इस 2x को चाहो तो आप थीटा पुटअप कर ले, नहीं तो आप डायरेक्ट कर ले। मान लीजिए लेट पुट 2x इज इक्वल टू थीटा, तो ये हमारे पास बन जाएगा दैट इज इक्वल टू cos 2, इस 2x का आपने क्या मान लिया, थीटा। क्लियर? cos 2 थीटा। फॉर्मूला लिखिए, cos 2 थीटा था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखें, cos स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 2x, या 2x आ जाएगा, और साइन स्क्वायर यहां भी 2x आ जाएगा। तो इसको आप फिर से cos 2x का स्क्वायर लिखें, जैसे cos स्क्वायर 2x मतलब cos 2x का होल स्क्वायर, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं sin 2x का होल स्क्वायर। अब जैसे आपको फॉर्मूला बताया था sin 2 थीटा लिखो या x लिखो, एक ही बात होती है, ये तो सिर्फ एंगल चेंज है हमारा। तो sin 2x का अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो 2 sin x इंटू cos x। इसी तरह cos 2x का अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और यहाँ थीटा है तो थीटा यूटिलाइज कर लेंगे। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास cos 2x, ठीक है, और यहाँ आ गया sin 2x, तो फॉर्मूला लगा लें हम लोग। ठीक, तो ये बन जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर। ठीक है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर, और sin 2x का फॉर्मूला ओपन कर दें, 2
साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है, साइन 2x का 2 साइन एक्स कोस एक्स, और यहां भी बन गया इसका स्क्वायर। अब देखें इसकी आइडेंटिटी ओपन कर लें आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ठीक है, यहां पे आप आइडेंटिटी कर लो, 4 पावर में तो जाएगा ही जाएगा, आइडेंटिटी कर लो इसके ऊपर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू, नहीं ये नहीं, पावर ओपन करें, ए माइनस बी होल स्क्वायर, इट बिकम्स cos रेज टू पावर 4x प्लस साइन रेज टू पावर 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इधर से इसका भी स्क्वायर ओपन कर लें, माइनस 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ठीक है, क्लियर बने। अब देखिए आंसर में आपको क्या चाहिए, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर चाहिए, पावर हमारे पास cos की 4 भी आ गई और साइन की 4 भी आ गई, आंसर में तो नहीं है, तो ये आपको यहां से रिमूव करनी पड़ेगी, cos रेज टू पावर 4 प्लस साइन रेज टू पावर 4। इसके लिए क्या करेंगे आप, आइडेंटिटी बताई मैंने आपको, a रेज टू पावर 4 प्लस b रेज टू पावर 4, दो आइडेंटिटी बताई थी मैंने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर आप यूज कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, ठीक है। अब ये वाली अब यूज नहीं करेंगे, ये वाली यूज करेंगे, क्योंकि साइन कोस आया हुआ है हमारे पास, साइन स्क्वायर है और कोस स्क्वायर हम इसमें यूटिलाइज करेंगे, तो cos रेज टू पावर 4 प्लस साइन रेज टू पावर 4, अगर मैं यहां लिखता हूं cos रेज टू पावर 4x प्लस साइन रेज टू पावर 4x, इट मींस a की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास cos x, b की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी sin x, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करें, तो दैट कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस 2ab cos x इंटू sin x, सॉरी a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा बेटा, 2a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, a स्क्वायर और b स्क्वायर जो है आंसर है वही आएगा, a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो ये बन गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, तो इसकी वैल्यू रख दूं, cos रेज टू पावर 4 प्लस साइन रेज टू पावर 4x की 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x और इंटू साइन स्क्वायर x, तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, और ये कितना था माइनस 2 माइनस 4, तो माइनस 6 साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, इसको फिर से ऐड करते हैं आप, ठीक, इसमें दैट इज 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x, आगे लिखना चाहिए, इसको लिख लो पीछे, एक ही बात है cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, ठीक है, ओके, टाइम हो गया सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें बेटे, ऐसे ही है, आपको यूज करना है, डबल एंगल फॉर्मूला ही है, इसमें भी टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा आपको प्रैक्टिस करने में, इसलिए घबराए नहीं, ठीक है ना, मेहनत करें। नेक्स्ट जैसे है क्वेश्चन हमारे पास cos 6x का, क्वेश्चन नंबर 25 है, cos 6x is equal to 32 cos raised to power 6x minus 48 cos raised to power 4x plus 18 cos square x minus 1, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। अब जैसे ये 6x आया हुआ है हमारे पास, तो 2 into 3 या 3 into 2, तो इसमें जैसे हमने डबल एंगल फॉर्मूले यूटिलाइज किए, ठीक है,
ठीक है, क्योंकि जैसे 6 जो है वो 3 टाइम्स है हमारा, तो जहां 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में आएगा वहां हम ट्रिपल एंगल फॉर्मूले यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए साइन 3x का, साइन 3x का देखिए दैट इज 3 sin x। जब भी आपको ट्रिपल एंगल फॉर्मूला यूज करना हो, यहां जो भी एंगल होगा उसका 1/3 यहां आएगा। ठीक है, 1/3 आप किसी के ऊपर भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको 3x ही दिखाई दे, आपको डिसाइड करना है कि आपको डबल एंगल यूज करना है या ट्रिपल एंगल यूज करना है। तो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब देखिए यहां जितना एंगल है, यहां 3x है, इसका हाफ 1/3 आया हुआ है, 1/3। ठीक है, 1/3। तो सपोज मान लिया आपके पास आ जाए sin x, क्या आ जाए sin x, और आपको इसके ऊपर ट्रिपल एंगल फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा ट्रिपल एंगल फॉर्मूला? sin x। तो यहां 3 देखिए, 3 और 4 एज इट इज रहने वाले हैं, कैसे फॉर्मूला हो कुछ भी हो, 3 और 4 एज इट इज रहेंगे, q भी एज इट इज रहेगा, sin और sin भी एज इट इज रहेगा। बात करेंगे सिर्फ इस एंगल की। ठीक है, तो 3 sin, ट्रिपल एंगल यूज कर रहे हैं तो इसका 1/3, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, x/3। क्लियर? जैसे इसमें अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, वो हमने लिखा हुआ है। तो यहां जो भी एंगल है उसको आप 3 से डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करें, -4 sin क्यूब x/3। समझे? ट्रिपल एंगल अगर आप यूज कर रहे हैं। ओके, क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने sin 6x लिख लिया है, यहां पे 6x, और आपको इस पे ट्रिपल एंगल फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा? ट्रिपल एंगल। सो वी विल राइट 3 sin, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2x आ जाएगा, 6x को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2x आ जाएगा, -4 sin, फिर सेम ले एंगल 3 से डिवाइड करने के बाद। ओके, अब थोड़ा दोबारा ध्यान से देखिए, sin 6x। अब इस पे आपको डबल एंगल फॉर्मूला यूज करना है। मान लिया डबल एंगल फॉर्मूला क्या कहता था, हाफ करके लिखेंगे, sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा। ओके, 2 sin थीटा cos थीटा। तो डबल एंगल अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो यहां लिखेंगे 2 sin थीटा, यानी कि इस एंगल को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां आ जाएगा हमारे पास 3x और यहां आ जाएगा cos 3x। समझ गए? तो इस तरीके से डबल एंगल यूज होगा, इस तरीके से ट्रिपल एंगल यूज होगा। जहां ट्रिपल करना है वहां 1/3 करेंगे और जहां डबल यूज करना है वहां 1/2 करेंगे। ठीक है, हाफ। अब ये कैसे कौन सा यूटिलाइज करना है ये आपको देखना है कि क्वेश्चन में आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। आपको डबल एंगल यूज करने से आपका आंसर आएगा या आपका ट्रिपल एंगल आपको यूज करने से आंसर मिलेगा। ठीक है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो sin 3x का sin 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, दैट इज sin 3 थीटा, 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। और नेक्स्ट जो है cos 3 थीटा, इसमें क्या होता है कि 4 आगे आ जाएगा, 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, क्यूबिक पोर्शन आगे आ जाएगा और 3 वाला पोर्शन पीछे चला जाएगा, साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहां पर हम इसी फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास cos 6x दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां एंगल है हमारे पास सिंगल और यहां है 6 टाइम्स, तो इसको यूटिलाइज करें ट्रिपल एंगल को। यू कैन राइट इट cos 3 into 2x। ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं। तो हम इसमें ट्रिपल कर लेते हैं पहले, तो 3 into 2x, so that can be written as 4 cos क्यूब x। तो इस एंगल को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 2x ही आएगा हमारा। ठीक है, -3 cos 2x। ओके, -3 cos
2x। अब इसको बोल जाओ, अब यहाँ नया एंगल आ गया 2x, 2x आ गया तो हमारे पास डबल का भी फॉर्मूला होता है, cos 2x कह लो या 2 थीटा कह लो, दैट इज 1 माइनस पहले वाला लिखवा देता हूं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आंसर अगर आप देखें तो आंसर में कहीं भी साइन नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो बेटर होगा कि आप साइन वाला फॉर्मूला ही यूज ना करें, ठीक है, बता देता चिंता ना करो। तो 4 cos इस क्यूब को भूल जाओ, थोड़ी देर करेंगे, ठीक है, cos 2x का फॉर्मूला लगेंगे, cos स्क्वायर वाला ही लगा लो सिंगल, दैट इज 4 into 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब थीटा की जगह यहाँ क्या है हमारे पास x, क्योंकि ये 2 थीटा तो x आ जाएगा, और यहाँ कितना था क्यूब, तो इसका आपको क्यूब भी लिखना पड़ेगा, माइनस 3 cos 2x, फिर से लगा दो ये वाला फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब इसके ऊपर a माइनस बी होल क्यूब लगा दो, a माइनस बी होल क्यूब, दैट इज याद होगा आपको a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो a क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास, a cos रेज टू पावर 6x माइनस बी क्यूब माइनस 1 माइनस 3a स्क्वायर, तो 3 टू जा 3a स्क्वायर, 3 इंटू a का स्क्वायर यानी लिखेंगे 4 cos रेज टू पावर 4x इंटू b यानी कि 1, ठीक, प्लस 3a 2 cos स्क्वायर x b स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जैसे ये है माइनस 3 इंटू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, मल्टीप्लाई कर दो, पहले लिखो इसको a cos रेज टू पावर 6x माइनस 1, ये बन जाएगा हमारे पास 3 4 जा 12 cos रेज टू पावर 4x प्लस 3 टू जा 6 cos स्क्वायर x माइनस 3 टू जा 6 cos स्क्वायर x माइनस और माइनस प्लस 3 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, 8 4 जा 32 cos रेज टू पावर 6x, फर्स्ट पार्ट आ गया हमारा, ओके, माइनस 4 12 4 जा 48 cos रेज टू पावर 4x 6 4 जा 24 cos स्क्वायर x माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3 तो 32 cos रेज टू पावर 6x माइनस, ठीक है, 48 चाहिए था, 48 भी है वो आपका 48 cos रेज टू पावर 4x, आफ्टर दैट स्क्वायर वाले हैं हमारे पास 24 माइनस 6 तो प्लस 18 cos स्क्वायर x और माइनस 4 प्लस 3 तो माइनस 1 विच इज योर राइट हैंड साइड, ठीक है। इसका असाइनमेंट मिलेगा आपको, सभी बच्चों को सोल्व करके भेजना है आपने, ठीक है, आज ही मिल जाएगा आपको बेटे, ओके। 1 2 3 4 5